चालू कर ली। तो सभी अंकगणित का ये धुरी होता है और इसको अच्छा से पढ़िए। चैप्टर बहुत टफ नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा फार्मूला है। आप देखिएगा फार्मूला हम 9 के बराबर लिखा है। फार्मूला दिख रहा है जी कहीं? ये 9 के बराबर है। सिर्फ कुछ बातें हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखिए और आपका समस्या समाधान हो जाएगा। अगर प्रतिशत हम कहेंगे, किसे कहेंगे? प्रतिशत क्या होता है? यानी प्रतिशत का अर्थ होता है किसी भी संख्या को 100 के रूप में व्यक्त करना, 100 के रूप में दर्शाना, 100 के रूप में दिखाना। वो आसान हो जाता है। अगर हम कह दे कि मेरा आमदनी, हमें एक बिजनेस है और मेरा आमदनी 10,000 है, और कोई आदमी का है कि मेरा बिजनेस है और मेरा आमदनी 20,000 है, तो आखिर ये पता नहीं चलता है कि आखिर पैसा कमा कौन बेसी रहा है, 10,000 वाला कि 20,000 वाला? आप सुन लीजिए, आपने कहा ना कि 20,000 वाला कमा रहा है। 10,000 वाला है ना, वो ठेला पर सब्जी बेचता है, महीना का 10,000 कमाता है। और जो 20,000 है ना, वो 2 करोड़ का मॉल बनाए हुए है और 20,000 कमाता है। अब बताइए कौन बेसी कमाया? तो प्रतिशत अगर रहता, अगर इसी को प्रतिशत में निकालते तो मॉल वाला 20,000 रुपया कमा रहा है पर उसका प्रतिशत निकालता 10.2% और ठेला वाला का 20% नहीं। तो अब हमको पता ही चल जाए कि ठेला वाला 20% कमा रहा है और मॉल वाला 0.2% कमा रहा है। कहने का अर्थ हुआ कि 100 रुपया पे वो 20 रुपया कमाता है लगा के, और 100 रुपया पे मॉल वाला 2 रुपया कमाता है। वो मॉल बंद करके कहानी ठेला पर सब्जी बेचने लगे जी। प्रतिशत का मतलब होता है से बड़े अमाउंट को, बड़ी से बड़ी संख्या को 100 के रूप में दिखाने, व्यक्त करने को ही हम प्रतिशत कहते हैं। ऐसे प्रत्येक संख्या अपने आप का 100% होता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक संख्या अपने आप का 100% होता है और प्रतिशत हमें सदैव एक जाति में ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत मूल संख्या पे ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत सदैव एक यूनिट मान में ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत सदैव मूल संख्या पे ज्ञात किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर यह 20 है तो यह अपने आप का 100% है। ये 20 है पर अपने आप का 100% है। वो कैसे कि 20 है, किसका पूछ रहा है? तो 20 का ही कितना प्रतिशत है? प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी ये 100% है। हमने 2 बात बताया होगा, एक प्रतिशत ज्ञात करना, एक प्रतिशत रूप में व्यक्त करना। दोनों 2 बात होता है। प्रतिशत ज्ञात करना होता है कि प्रतिशत रूप में दिखाना, और प्रतिशत ज्ञात करना होता है कि प्रतिशत से निकालना, और प्रतिशत रूप में व्यक्त करना होता है कि प्रतिशत में दिखाना। अब है क्या कि हमने 500 का मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और 450 नंबर हमको आ गया, तो कितना प्रतिशत? तो ये क्या होगा? प्रतिशत रूप में व्यक्त करना, यानी 450 को प्रतिशत रूप में व्यक्त करना। अब कहेंगे कि हमने 500 का परीक्षा दिया और 70% हमें मार्क आया, तो 500 का 70% ज्ञात करना मतलब प्रतिशत ज्ञात करना। जब किसी भी अमाउंट को प्रतिशत रूप में दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो उसे 100 से गुना किया जाता है और चिन्ह लग जाता है। जैसे अगर हमने एग्ज़ाम दिया, 500 का एग्ज़ाम दिया और 450 नंबर आया, तो मेरा प्रतिशत मार्क कितना? तो मूल संख्या ओरिजिनल का में दिया गया संख्या को नीचे में लिखते हैं 500। मूल संख्या जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है, ओरिजिनल या का में दिया गया संख्या को हर में लिखते हैं, और 450 मार्क हमें आया। हमको 450 को दिखाना है किसमें? प्रतिशत में। अब कहे कि अभी का बच्चा कहे कि हमको 450 मार्क आया, और 2000 के बच्चा कहे क्या कि हमको तो 530 नंबर आया था, तो आखिर किसको ज़्यादा मार्क आया? अभी के बच्चा कह रहा है कि हमें 450 नंबर आया और 2000 के स्टूडेंट थे वो कह रहे हैं कि 530 नंबर मार्क आया, तो ज़्यादा मार्क किसको आया? अब देखिए, इससे पता नहीं चलता है कि ज़्यादा मार्क कितना, दोनों में अच्छा स्टूडेंट कौन है। अब 2000 ईस्वी में मैट्रिक होता था 900 का होता था, अब 2023 में मैट्रिक होता है 500 का, तो इससे 500 में 450 आया, उसे 900 में 530 आया, ज़्यादा कौन होगा? अभी वाला ना। तो इसीलिए प्रतिशत यानी सही चीज़ को आपके सामने दर्शाने के लिए प्रतिशत होता है। अब बताइए कि लड़का कहा कि 500 में हमने 450 अंक प्राप्त किया, तो कितना % प्राप्त किया? तो प्रतिशत रूप में हमको दिखाना है। प्रतिशत रूप में दिखाने का अर्थ होता है कि अगर इसे 100 से हमने गुना किया, प्रतिशत रूप में दिखाना है, 100 से हमने गुना किया अपने मन से प्रतिशत रूप में दिखाने के लिए, तो हम 90 देंगे और चिन्ह देना ना भूले। चिन्ह इसलिए देंगे क्योंकि हमने 100 से मल्टीपल किया है ना। अगर क्वेश्चन आता कि 500 के एग्ज़ाम में, 500 के एग्ज़ामिनेशन में हमें 60% अंक प्राप्त हुआ है,
हमें 60% अंक प्राप्त हुए, 60%। अब यह प्रतिशत को संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करना है तो चिन्ह दिया हुआ है, तो प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से भागा देते हैं, यानी 500 गुने 60/100 यानी 300। अगर हम 100 से भागा देते, चिन्ह लगा हुआ है तो 100 से भागा देंगे, चिन्ह खत्म। और अगर 100 से गुना करते हैं तो चिन्ह लगाते हैं। क्लियर? ये हुआ प्रतिशत रूप में व्यक्त करना और ये हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत रूप में व्यक्त करने में 100 से गुना करके चिन्ह लग जाता है और प्रतिशत ज्ञात करने में 100 से भागा दे के चिन्ह हट जाता है। क्लियर? अब आइए, तो प्रतिशत आपने समझ गया कि बड़े से बड़े अमाउंट को 100 के रूप में व्यक्त करना, दर्शाने को ही हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत मतलब ही होता है 100। एक प्रतिशत में ये चीज़ मौखिक पहले समझा देना चाहते हैं कि अभी तक गणित के प्रश्न में अगर हमें संख्या मानना पड़ता है तो सीधे संख्या क्या मानते हैं? एगो संख्या मानना हो तो x, 2 गो तो y, 3 गो तो z है, ये हमने बताया। या ABCD मान लीजिए, या हमने ये बताया कि संख्यात्मक मान दे के कोई भी सिंबल दे सकते हैं, कोई भी सिंबल संख्यात्मक मान ना हो और जो चिन्ह गणित में यूज नहीं किया जाता हो कैलकुलेशन करने के लिए, आप दे सकते हैं। फिर हमने कुछ आगे बढ़ा होगा तो हमने आपको बताया कि जब 2 अंकों की संख्या कहे ना बउआ, तो आप मानिए 10x + y, या भिन्न संख्या मानने को कहे तो x/y मानिए, ऐसा भी हमने बताया। 3 अंकों की संख्या कह दे, सीधे संख्या कह दे तो x, और 3 अंकों की संख्या कह दे तो आपको 100x + 10y + z, ऐसा ये भी पता है। अब इतना तो आप लोग समझ गए। अब आगे जब प्रतिशत में आए तो और कुछ और बता देंगे, उससे आगे जाइएगा तो कुछ और बता देंगे। तो प्रतिशत में आए तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी 100 के रूप में दर्शाना, 100 के रूप में व्यक्त करना, 100 के रूप में उसको दिखा देना। अब क्या है कि अभी तक हमें संख्या मानना पड़ता था तो हम x मानते थे। अब हम कहेंगे कि अब संख्या आपको मानना पड़े तो 100 मान लीजिए। तो अब कहेंगे सर कहीं 100 मान लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिशत का प्रश्न हो तभी हम x के जगह पे 100 मानते हैं। और 100 मानने के अलावा भी एक चीज़ और बताते हैं कि अगर प्रतिशत का प्रश्न हो और आपको संख्या मानना पड़े तो आप x मान सकते हैं, नो डाउट x मान सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, टफ होगा। अब x के स्थान पे 100 या 100x भी मान सकते हैं। x के स्थान पे 100 और 100x मानते हैं तो आपका क्वेश्चन 1/4 हो जाता है, यानी जो एक पन्ना में बनने वाला क्वेश्चन रहेगा वो आपको 1/4 पन्ना में बन जाएगा। जिस प्रश्न में आपको 4 मिनट लगने का समय है वो आपका 1 मिनट हो जाएगा। कैलकुलेशन गणना करना आसान हो जाएगा। यानी प्रतिशत के प्रश्न रहे और संख्या मानना पड़े तो x के स्थान पे 100 या 100x मानेंगे, बस प्रतिशत के प्रश्न में ही। अदरवाइज किसी भी चैप्टर में ऐसा नहीं होता है। हाँ, चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का हो, किसी भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो मैथ का, अगर उसमें प्रतिशत यूज हुआ है कहीं भी तो संख्या मानना पड़े तो 100। जब तक प्रतिशत का चिन्ह ना देखे आप 100 नहीं मान सकते हैं। अब आया कि ठीक तो है सर, x के जगह पर हम 100 मानेंगे, कहाँ? तो प्रतिशत का चैप्टर है। पर हमने तो 2 बात बता दिया, एक हमने बताया 100 मानिए या 100x मानिए। अब आ गया दिक्कत। ये तो पता चल गया कि प्रतिशत का प्रश्न रहे तो x के जगह पर 100 माने या 100x माने। अब ये कैसे करेंगे डिसाइड कि कहाँ पे 100 लिख दे और कहाँ पे x लिख दे? ये चीज़ तो होना चाहिए ना। कहीं जहाँ मन वहाँ 100 लिख देंगे, जहाँ मन वहाँ x लिख देंगे, नहीं, इसका कंडीशन है। अब क्या है कि अगर प्रतिशत का प्रश्न हो और प्रश्न में कहीं भी संख्यात्मक मान नहीं दिया गया हो, संख्यात्मक मान के मतलब 10, 20, 50, 100, 200 दिया भी है संख्यात्मक मान, तो प्रतिशत 10%, 20%, 30%, और इसके अलावा कोई संख्यात्मक मान नहीं दिया गया है। प्रश्न में कहीं भी 135, 350, 900, 700, 1100 इस प्रकार का संख्यात्मक मान नहीं दिया है। जो संख्या दिया है वो प्रतिशत के साथ होना चाहिए ना। यानी आप सीधा सा समझिए कि प्रश्न में दी गई संख्या, प्रश्न में अगर प्रश्न प्रतिशत का है और प्रश्न में संख्यात्मक मान नहीं दिया गया हो तो हम x के जगह पे 100 मानते हैं। और प्रश्न में अगर संख्यात्मक मान दिया गया हो, प्रतिशत का प्रश्न हो, तो हम x के जगह पर 100x मानते हैं। क्लियर? x कहाँ मानते हैं? गणित के किसी भी प्रश्न में कोई पद अननोन है तो आप x मान लीजिए। अब 100 और 100x की बात कहाँ आता है? तो प्रतिशत का प्रश्न हो और प्रश्न में संख्यात्मक मान नहीं दिया गया हो तो आप माना कि 100। प्रश्न प्रतिशत का हो और संख्यात्मक मान दिया गया हो, जैसे राम के वेतन में 20% की वृद्धि होने पर उसका वेतन 225 हो जाता है,
तो उसका वेतन क्या होगा? तो उसका वेतन क्या मानेंगे? राम के वेतन में 30% का वृद्धि होने पर उसका वेतन 2550 हो जाता है। अगर ऐसा है तो राम का वेतन क्या मानेंगे? आप x मानिएगा, 100 मानिएगा या 100x मानिएगा? 100x मानेंगे, क्योंकि यहाँ संख्यात्मक मान दिया हुआ है ना। अगर सीधे ये रहा है कि राम के वेतन पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर 20% कमा दिया गया, तो राम का वेतन में कितने % की कमी या वृद्धि आया? अब यहाँ पे राम का वेतन क्या मानेंगे? 100। x भूलिए ना, x को छोड़िए ना। अगर प्रश्न में संख्यात्मक मान दिया गया हुआ है तो 100x मानेंगे, नहीं दिया गया है तो x मानेंगे। क्लियर? अब चलते हैं नोट्स के साथ हम काम करते हैं। नोट्स पढ़िए, कोई आदमी नाश्ता पानी जिनका हुआ हो अच्छा बढ़िया केंद्र में पढ़िए तो जी, आप जी पढ़िए तो। किसी संख्या को 100 के रूप में व्यक्त करना है, दर्शाने को ही प्रतिशत कहते हैं। अगर सीधा कोई आपसे पूछ दे प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत का चिन्ह भी होता है, और प्रतिशत मतलब होता है 100 के रूप में व्यक्त करना, दर्शाने को ही हम प्रतिशत करते हैं। बड़े से बड़े अमाउंट को 100 के रूप में दिखा देना ही प्रतिशत कहलाता है, और प्रत्येक संख्या अपने आप का 100% होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या अपने आप का 100%। इसका मतलब समझ चुके हैं आप? प्रत्येक संख्या अपने आप का 100% का मतलब क्या होता है? क्लियर? आगे, किसी भी संख्या को 100/100 से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। 100/100 कि किसी भी संख्या को हर और अंश को समान संख्या से गुना करने पे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। 100 से गुना इसलिए करते हैं 100/100 से, यानी एक संख्या है 75, और इसे 100/100 से गुना करने पे इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। और 100/100 का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल होता है नीचे, और बढ़ने घटने का जो बाद प्राप्त होता है ऊपर। आपको कह दे कि 10% का वृद्धि, 10% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 100 था वो 110, 10% का वृद्धि, जो 100 था वो 110। तो यहाँ 110 ओरिजिनल है कि 100 ओरिजिनल है? बेसिक कौन है? 100। तो 100 है वो 110 हो गया। तो जोड़ घटाव का काम ऊपर वाला 100 में करते हैं। प्रतिशत के प्रश्न में किसी भी संख्या को 100/100 से गुना करने पे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, और जितने भी जोड़ घटाव का काम करना है वो अंश वाले 100 में, हर वाले में कुछ नहीं करते हैं, अंश वाले 100 में। हमें पता भी है कि कौन कौन मद को हम जोड़ते हैं 100 में, और कौन कौन मद को हम 100 से घटाते हैं। आगे पढ़ेंगे। 10% का अर्थ क्या होता है? 100 में 10। 10% कह दिया, यानी 10% हम दे देंगे, यानी अगर 100 रुपये हम कमाते हैं उसमें 10 रुपये आपका हो जाना है, 90 रुपये मेरा। नेक्स्ट, 10% वृद्धि का अर्थ होता है 100 में 10 वृद्धि अर्थात 110। हाँ, 10% का मतलब होता है 100 में 10, और 10% का वृद्धि का मतलब होता है 100 था वो 110 हो गया है। नेक्स्ट, प्रतिशत के प्रश्न में जोड़ घटाव का सभी काम अंश वाले 100 में किया जाता है। आपने समझ गया कि ऊपर वाले 100 अंश वाले 100 में, यानी 100/100 से कोई मतलब नहीं है। प्रतिशत का प्रश्न इसलिए 100/100 से गुना करते हैं, और जो भी जोड़ घटाव का काम करेंगे ऊपर वाले 100 में, मतलब अंश वाले 100 में। हाँ, लाभ प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, कर प्रतिशत, बिक्री कर प्रतिशत, लाभ, वृद्धि और बिक्री कर प्रतिशत को 100 में जोड़ा जाता है। लाभ मतलब जान रहे हैं ज़्यादा, बिक्री कर मतलब ज़्यादा, और वृद्धि भी ज़्यादा, तो ज़्यादा का मतलब जोड़ेंगे। नेक्स्ट, कमी, ह्रास, हानि, छूट प्रतिशत को 100 से कमी का मतलब जान रहे हैं, कमी ना, कमी का एक एग्जाम्पल। कमी, हाँ, कमी का एक एग्जाम्पल दीजिए ना। कमी मतलब क्या हो गया? कमी का मतलब क्या होगा? 100% में 10%। जैसे कि 2 साल पहले हम थे 18 साल के, अभी फिर हम 17 साल के हो गए। नहीं, कुछ आदमी होता है बुढ़ारी में जवान हो जाता है, लेकिन बड़ा लगा के एज कम जाता है, ये कम ही हुआ, सही ना? ऐसे हाँ, अच्छा, अभी नहीं ज़रूरत है, अभी आपका नहीं, अभी जवानी तो होने आने दीजिए। आपका जी, सॉरी, कमी के बाद कौन सा था वर्ड? हरास। हरास का मतलब क्या होता है जानते हैं? हरास मतलब होता है गिरावट। अर्थात कि अभी एगो मोटरसाइकिल खरीद ले 1 लाख में, तो 1 साल के बाद उसका दाम 1 लाख रहेगा? मोटरसाइकिल तो नहीं रहेगा, पोछ पाछ के धो देंगे अभी वो नया हो जाएगा, और उसका दाम सेकेंड हैंड हो जाएगा, कम जाएगा। तो ये होता है हरास होना, और हर साल वो कमते जाता है, राइट? हाँ, वो हानि नहीं होता, वो हरास होता है। नेक्स्ट, हानि तो समझिए रहा है। और जब 15,000 का फोन खरीदे 2 दिन के बाद उसका दाम 10,000 हो गया, कैसा मन करेगा? इसको हानि कहते हैं, इसको हानि कहते हैं, हरास नहीं। हानि मतलब तो समझिए रहे हैं कि 10 रुपये का सामान खरीद के 12 रुपये में बेच लीजिए। ओ अच्छा, लाभ हुआ। अच्छा, कभी 2 दिन बाद बढ़ जाता है। हाँ, तो उसको क्या ये तो समझ गया कि 10,000 का 15,000 का फ़ोन 10,000 में हो गया, ये तो हानि हो गया।
अगर बढ़ जाता है तो सुकून मिला। सुकून। हाँ, नेक्स्ट। प्रतिशत सदैव मूल संख्या पे ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत जो ज्ञात करना होता है वो हमेशा मूल संख्या, बेसिक संख्या, ओरिजिनल संख्या या का में दिया गया संख्या है उसी पे करते हैं। नेक्स्ट। का में दिया गया संख्या मूल संख्या होता है। जो का में दिया गया संख्या होता है मूल संख्या। का मतलब कक्का ना है। कक्का का मतलब क्या होता है? कक्का मतलब चच्चा। ठीक है, तो खाली एक वो का है। तो का मतलब कहेगा कि 150 का कितना प्रतिशत 10 होगा। 150 का यानी 150 है ना, ओरिजिनल संख्या, मूल संख्या, उसी का प्रतिशत ज्ञात करना, उसे हर में लिखेंगे। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। प्रतिशत ज्ञात करने का काम सदैव हम एक जाति में करते हैं, अर्थात दोनों संख्या का यूनिट मान समान होना चाहिए। एक जाति का मतलब हुआ कि यूनिट मान समान। अगर आपको कहते 5 kg का कितना प्रतिशत 175 ग्राम होगा, क्या ये दोनों का जाति सेम है? अलग अलग है। और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम और केजी में कितना से कन्वर्ट होता है? बदल रहा है कितना में? एक क्या 1000? बताइए तो एग्जाम्पल देंगे। ग्राम को केजी, केजी को ग्राम में, 1000 कैसे होता है? अच्छा हम ही बता देते हैं। इतना दूर से आए हैं आप यही बताने के लिए मेहनत करके? हम हैं, हम आए हैं, बताइए रहे हैं। तो ग्राम और केजी का संबंध 1000 से बनता है ना, यानी 1000 में दोनों का शादी ब्याह हो जाना है। कहे हैं कि काम एक जाति में होता है। 1000 का मतलब हुआ है कि बड़े यूनिट को छोटे में बदलने, छोटे को बड़े में बदलना। यानी ग्राम को केजी बनाना, केजी को ग्राम बनाना। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि दोनों का संबंध बनता है किससे, 10 से कि 100 से कि 1000 से कि 10,000 से बनता है, ये जानना होगा। अब हमको ये चूज करना है कि छोटका कौन है और बड़का कौन है। तो पता है कि केजी होता है वो बड़ा होता है, ग्राम होता है छोटा होता है। अब ये भी डिसाइड करना है कि बड़का को छोटका बनावे कि छोटका को बड़का। तो मेरा मानना है कि हमेशा बड़के को छोटका बनाना आसान होता है। अगर बड़े यूनिट को छोटा बनाना है 1000 से गुना करना है, ग्राम को केजी बनाना है तो 1000 से गुना करना है। गुना, ग्राम केजी को ग्राम बनाना है, केजी को ग्राम बनाना है, बड़का को छोटका बनाना है तो गुना करेंगे। उल्टा मत सोच लीजिए, उल्टा सिस्टम के भाग देने से छोटा होता है, गुना करने से बड़का। केजी को ग्राम में बदलना है तो अगर 5 केजी को ग्राम बनाना है तो 1000 से गुना करेंगे 5000 ग्राम। और हमेशा छोटा बनाने में ही विश्वास रखिए। गरीब आदमी को बड़ी सुकून है, रात में अच्छा नींद आता है ना। और गरीब बनना आसान भी है। क्या जी? अभी सब बता रहे हैं। छोटा से बड़ा इतना आसान है? मेहनत करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। अभी हमको गरीब बनना हो 5 मिनट में, 2 मिनट में सब दान कर देंगे, लूट लेगा सब। क्या है कि हमको गरीब बनना है, लूट लो। शर्ट पैंट घड़ी तड़ी चश्मा सब लूट लेना है। तो गरीब बनना तो आसान है, तो इसलिए अमीर बनना है। हमको मन हो गया एगो कार खरीद ले, बाप रे बाप सपने। तो बड़ा बनना टफ होता है, छोटा बनाना आसान होता है। बड़ा बनाना है, अगर छोटे यूनिट को बड़ा बनाना है तो यूनिट मान से भाग दिया जाता है, और बड़का को छोटा बनाना है तो गुना। ग्राम को केजी बनाना, केजी को ग्राम बनाना, कौन बड़ा बनाना हुआ, कौन छोटा बनाना है, क्लियर करके बताइएगा हमको। ग्राम को केजी बनाना मतलब क्या हुआ? छोटका की बड़का की बड़का की छोटका, ग्राम बनाना। बहुत बढ़िया। बड़का को छोटका बनाना तो क्या करेंगे? 1000 से गुना की भाग? गुना। हाँ ठीक है, ऐसे तौल के बताइए। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले अपने मन को स्थिर कीजिए, उसके बाद बताइए कौन चीज़ होगा। हाँ आगे। छोटे यूनिट को बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलने के लिए उसके यूनिट मान से 100 गुना किया जाता है, और छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलने के लिए उसके यूनिट मान से भाग दिया जाता है। चलिए खूब समझे आप लोग अच्छा से। आगे। 70 ग्राम 170 ग्राम 7 किलोग्राम। यूनिट को समान करने हेतु या तो किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, ग्राम को किलोग्राम। अच्छा, तो अगर आपके पास दोनों आ जाए, ठीक है, केजी आ जाए और ग्राम आ जाए। अगर केजी आ जाए और लीटर आ जाता तो क्या करते जी? कहेगा 17 केजी का कितना प्रतिशत 19 लीटर होगा। अब इसे कैसे करेंगे? ये होगा ही नहीं, ये हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ग्राम और केजी का यूनिट को समान बना ही नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ संकेत और दे दे, और संकेत बाद में दे दे कि 1 केजी बराबर 900 मिलीलीटर होता है, या 1000 ग्राम बराबर 900 मिलीग्राम होगा।
तो कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर केजी और लीटर का संबंध बनता ही नहीं है तो प्रतिशत ज्ञात नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़िएगा। किलोग्राम और ग्राम के बीच संबंध 1000 से बनता है। समझ रहे हैं सभी, याद को पता है। आगे हाँ। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 लीटर 1000 मिली। अच्छा, तो वो सब्जी खरीदने जाते हैं ग्राम केजी में, अभी कौन महंगा सब्जी चल रहा है जी सबसे महंगा मार्केट में? छीमी। छीमी तो महक गया, लोग खाते खाते थक गया। कौन आप छीमी खरीदता है? 100 रुपये किलो देता हूँ। छीमी खरीदता कौन है? वो तो हमेशा महंगा रहता है। मशरूम तो नहीं, पनीर मशरूम नहीं, 60 रुपये में। हाँ, 40-50 में कहा देता है जी। अच्छा, ना अभी ठीक है, सब 40-50 रुपये हो गया है ना। कटहरे रहिए ना 50 रुपये है, 50 रुपये है जी। अच्छा ठीक है, कटहरे। हाँ सही बात है। आप मन है तो केवल में से तोड़ के ले आइए, हाथ घुमा के बना लीजिए, होता है क्या। और नीचे तक तो लटका लाता है क्या, घूमते फिरते जाइए अपना। इधर उधर देखिए, इधर उधर देखिए, एगो तोड़िए, जेबी में घुसा के लेके चले आइए। नहीं छोटका, इतना बड़का तोड़ेगा, छोटा। तो कहा कि ठेला पर जो बेच रही है महिला, वो कह रही है कि हम काट के नहीं देंगे, आपके आधा किलो दीजिए, कहेंगे हम काट के नहीं देंगे। नहीं, अभी होता क्या है, हाँ, एक को नहीं देगी, अगर देगी ना तो बढ़ा देती है। ये तो बड़ी अत्याचार है जी। कल हमारे साथ ऐसा है, कल हमारे साथ ऐसा पीता, तो कहें कि वो कटहर कैसे है, तो बोली कि 40 रुपये किलो है, तो हम कल आधा किलो दे दीजिए, क्या नहीं तब तो 50 रुपये होगा। अगली कोई बात हुआ कि काटेंगे तो मैं ये लगता है वो लगता है, तो पूरे खरीदना, अब पूरे खरीदना पड़ा। अब 1 किलो 100 ग्राम हो गया, आप बताइए कितना दाम देंगे जी उसको? 1 किलो 100। इतना मैथ उसका ठोस रहता है, हमें तो कभी मन करता है कि ठेला के आगे में बोरा बिछा कर बैठ जाए सीखने के लिए मैथ। 1 किलो 100 हो गया, अगर नहीं लौते था कितना पैसा? नहीं 40 रुपये किलो, काट के 50 रुपये था सौंसे लिए तब। हाँ ठीक है, हिसाब किताब ठीक से रखिए, नहीं तो पढ़ा देगा वो सब। हाँ आगे। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर। अच्छा, मीटर किलोमीटर 1000 से, उसके आगे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मैट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। हाँ, 1 मैट्रिक टन बराबर, टन मतलब मैट्रिक का टन होता है, 10 क्विंटल का होता है। 1 क्विंटल 100 किलो का होता है, 1 क्विंटल 100। अब मौन पसेरी में जिसको चलना है तो पता है, मौन मतलब मौने होता है 40, अब पसेरी में तो होता है 5। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ऐसे मछली वाला आड़त पे गए हैं कोई आदमी? मछली वाला आड़त है वो कहाँ, अललपट्टी में है, दोनार में। हमको तो आज तक ये पता नहीं चला कि कौन दोनार है कौन अललपट्टी है, तो हम कन्फ्यूजन में रहते हैं। गए पहुँच गए, एक के रास्ता में है ना, तब तो ठीक है, तब तो नहीं है। अगर मान लेते हैं अललपट्टी होता हजमा चढ़ाव वाला में और दोनार होता टावर वाला में, तो हमारा तो एक्सीडेंट हो जाता। एक ही है ना। ओ अच्छा, अललपट्टी पहले है, दोनार आगे है, ठीक है। तो वहाँ एगो आड़त है मछली वाला, वो मछली वाला में ना पसेरी होता है 6 किलो का, यानी एक पसेरी मछली लीजिएगा ना तो 6 किलो देगा। हाँ, पसेरी मतलब 5 किलो। आगे जी। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अच्छा, हेक्टेयर होता है ज़मीन मापने का, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 फीट नहीं, मीटर स्क्वायर 10,000। अब सुनिए ना, अब कट्ठा बीघा का चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, सीख लीजिए, कहीं ज़मीन जमीन घटना हो। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है ना, और 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। धूर का चर्चा तो छोड़िए, फालतू वर्ड है, पर 1 कट्ठा आखिर होता कितना ज़मीन है? 1 कट्ठा अगर हम ज़मीन खरीदेंगे तो कितना होगा 1 कट्ठा ज़मीन? उसके पहले अब क्या होता है कि कट्ठा जो होता है ना, ये सरकारी वर्ड नहीं है, या कट्ठा जो हम लोग सुनते हैं ये लोकल भाषा है। वो सुनिएगा ना, हाँ, एकड़ होता है या डिसमिल होता है, एकड़ होता है या डिसमिल। सरकारी जो नापतोल होता है एकड़ डिसमिल में। गांव घर में हम लोग क्या करते हैं, कट्ठा कह देते हैं, कट्ठा। तो कट्ठा क्या होता है कि अपने यहाँ अभी वर्तमान में अपने यहाँ 1 कट्ठा बराबर होता है 1901 स्क्वायर फीट। 1901 स्क्वायर फीट का मतलब हुआ है कि लंबाई को चौड़ाई से गुना कीजिए, अगर 19,001 स्क्वायर फीट पूर गया तो आपका हो जाता है 1 कट्ठा। 1901 स्क्वायर फीट बराबर होता है 1 कट्ठा।
अगर उसको धूर में होना है तो वही होता है 95 के करीब में होता है। 95 स्क्वायर फीट बराबर 1 धूर होता है। 95 धूर से कोई लेना देना नहीं है। तो इकट्ठा एकड़ होता है और हेक्टेयर में होता है 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर 1 हेक्टेयर होता है। आगे प्रतिशत ज्ञात करना या प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना दोनों दो अलग अलग बात है। ये तो आप पहले ही हम बता दिए, प्रतिशत ज्ञात करना और प्रतिशत रूप में व्यक्त करना दोनों दो बात होते हैं। हाँ आगे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से भाग दिया जाता है और प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। ये बात ध्यान रहेगा, प्रतिशत ज्ञात करना और प्रतिशत रूप में व्यक्त करना दोनों दो बात है, दोनों में अंतर होता है। एक में प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है तो जाति समान होना चाहिए पहले, और 100 से गुना करते हैं चिन्ह लग जाता है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से भागा देते हैं और चिन्ह हट जाता है। नेक्स्ट, प्रतिशत रूप में व्यक्त करने के लिए भिन्न को 100 से गुना किया जाता है और प्रतिशत विभक्ति चिन्ह लग जाता है। चलिए आगे पढ़िए। किसी एक संख्या में एक समान कमी या वृद्धि प्रतिशत होने पर उस संख्या में सदैव कमी ही होगा। हाँ जी समझाएंगे ना, पानी पी पी के समझाएंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं। बोतल चेंज हो गया, डेली चेंज करते हैं हम, अपने डेली चेंज होते हैं। सो नहीं कि सर आज शॉर्ट चेंज हो गया है, बोतल जो मिल गया आपने उठा लिए। क्या अब एक को लाएंगे तो नहीं कहिएगा। हम एकदम महिला लोग से युद्ध लड़ रहे हैं। महिला ये तो फ्री वाला घड़ी है, कोई फ्री वाला देता तो चेंज कर लेते। ये गिफ्ट वाला घड़ी है। हाँ हम तो महिला लोग से युद्ध लड़ रहे हैं। महिला लोग जैसे है ना एकदम लगातार 2 पार्टी में एगो कपड़ा पहन के नहीं जा सकती है, हम लोग नहीं जाएंगे। डेली एगो कपड़ा पहन के क्लास आएंगे, अब और वीडियो बनता है, कम से कम 15 दिन में तो चले। बात क्या था जी दूसरा वो वाला कमी वृद्धि वाला था, वो समझे नहीं। क्या होता है कि एक ही अमाउंट में एक समान कमी या वृद्धि प्रतिशत हो तो पहले कमी फिर वृद्धि या पहले वृद्धि फिर कमी तो हमेशा हानि होता है। हमने बताया कि अगर मेरा वेतन 10,000 रुपया महीना है, ये महीना 1,000 बढ़ जाए और अगले महीना 1,000 कम जाए तो मेरा वेतन क्या होगा। तब कहेगा सर आप तो बताए कमी होता है जी। कहाँ कम हुआ, 10,000 में 1,000 बढ़ गया था, 1,000 कम गया, 10,000 हुआ। या 10,000 में पहले कम गया फिर बढ़ गया, बात बराबरे हो गया। तो फिर हमने पॉइंट लिखाया क्यों, यानी पॉइंट गलत लिखा दिए। इतना विश्वास है कि नहीं सर सही तो लिखा है। देखिए अब है क्या, हाँ गणित में तो हो ही जाना है, सिर्फ हो जाना है। हमने लिखाया क्या कि किसी भी एक अमाउंट में एक समान कमी या वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि या कमी प्रतिशत बोला, और अभी जो हमने काम किया वो संख्यात्मक मान हमने बढ़ाया और संख्यात्मक मान हमने घटाया। प्रतिशत में थोड़ी बढ़ाए हैं घटाए हैं, 1,000 बढ़ाए और 1,000 घटाए तो वहीं पे आ जाएंगे। पर वही मेरे वेतन में 10% का वृद्धि फिर 10% का कमी, या मेरे वेतन में पहले 10% का कमी और फिर वृद्धि, तो कमी ही होगा। वो कैसे होता है सो देखिए। अब हम अपना वेतन कितना मान ले, बुढ़वा कहेंगे जब कोनो मान नहीं दिया तो 100 मान लेंगे। अभी ने सिखाया है कि अगर प्रतिशत का प्रश्न है और संख्या मानना पड़े तो 100 मानिए, नहीं तो 100 मानिए। तो यहाँ वेतन का चर्चे नहीं, कहीं संख्या तो मान है नहीं, तो वेतन माना 100। वेतन मेरा 100 है। अब इसमें पहले कमी कर दे कि पहले वृद्धि कर दे, वृद्धि कर दे, दुख होगा। पहले कम करके वृद्धि करेंगे तो खुशी होगा। क्या जी, पहले वेतन को कमी करेंगे वृद्धि करें, पहले वृद्धि करेंगे तो पहले खुशी होगा बाद में। अच्छा नहीं देखिए दोनों दो बात होता है। एगो गिलास आधा खाली है, एगो गिलास आधा भरा हुआ है, दोनों दो बात होता है। नहीं जी बात बराबर नहीं होता है। वैसे ही पहले कमी किया जाए या पहले वृद्धि किया जाए तो कोई आदमी चाहिएगा कि कौन अच्छा लगेगा आपको, पहले कमी। अच्छा आप क्या कीजिएगा जी, आप बताइए तो पहले फिर अच्छा आप प्रचंड बुर्बक हैं। आप बताइए थोड़ा सा गेस कीजिए कि अगर हमारा वेतन कम गया, खूब लड़ाई झगड़ा प्रतिरोध हुआ, एकदम बंद उंद हुआ, 1 नहीं 2 महीना में वेतन बढ़ा दिया। अब बढ़ल तो बहुत दिन तक मिलेगा, कमल तो 1 के 2 महीना न मिला जी। अब पहले अगर हम बढ़ा लिए और फिर कमा दिया तो कमल तो बहुत दिन तक कमते मिलेगा, तो फायदा कारक कौन हुआ, दोनों एक ही बात हुआ। नहीं अभी दोनों करना है, करना तो कमाना बढ़ाना दोनों है, इसलिए पहले कमाइए देते हैं क्या, फिर बढ़ाएंगे।
अब मान लेते जो सीमित आदमी है, वेतन कम जाए, अचानक आज सुनाया गया क्या तुम लोग का वेतन में 20% कटौती हो गया, मुंह लटका के घर पहुंचेगा। अब बीवी कुछ बोलेगी, आज संजोग से उस दिन कह दी कि देखिए ना, ये मोबाइल में बड़ी सुंदर ये नेकलेस है, 85,000 का है। नेकलेस के साथ साथ गर्दन तोड़ देना है। पहले कमाई देते हैं, इसमें 10% का कमी का मतलब हुआ 10% का कमी 90/100, और 10% का कमी ये नहीं हुआ, ये 10% का कमी नहीं हुआ, ये 10 रुपया का कमी हुआ, और ये 10% का हुआ 90 ही, पर ये 10% का कमी हुआ, ये 10 रुपया का कमी हुआ, हमें 10% का कमी करना था, हो गया 90। क्या बरबरा रहे हैं जी? राइट, अनुभव ज्ञान सीखिए। क्लास का मतलब ये नहीं है कि खाली मैथ सीख लिए जी, कुछ जीवन का भी कला सीखिए, और कुछ मैथ याद रहे ना रहे, ये सब बात याद रहेगा। क्या तो रहे क्या? हमारा वेतन मिलता ही नहीं है, दम तोड़ेंगे क्या? अब आइए 90, अब फिर 10% का वृद्धि हो जाता है, तो 10% का वृद्धि का मतलब हुआ 110/100। अब ये हो गया 11×9 = 99। 100 रुपया था, कमी वृद्धि के बाद फिर भी 99 रुपया मिला, या 100 रुपया है, अब पहले वृद्धि कर देते हैं तो हो गया 110, अब फिर 10% का कमी कर देते हैं फिर भी 99, यानी पहले कमी करे या वृद्धि, या पहले वृद्धि करे या कमी, आना है वही। यानी कि इस कंडीशन में एक ही अमाउंट में एक समान कमी या वृद्धि प्रतिशत हो, या वृद्धि या कमी प्रतिशत हो, तो सदैव हानि होता है। उसके लिए सूत्र हमने लिखा होगा लाभ हानि का स्क्वायर बटा 100। देखिए 100 रुपया था वो हो गया 99, और 100 रुपया था फिर वो हो गया 99। इसमें पहले कमाए फिर बढ़ाए, इसमें बढ़ाए फिर कमाए, फिर भी सदैव हानि होगा। यानी किसी भी एक अमाउंट में एक समान कमी या वृद्धि प्रतिशत हो तो सदैव हानि ही होता है। इसके लिए एक सूत्र होता है लाभ हानि का स्क्वायर बटा 100, कमी वृद्धि का स्क्वायर बटा 100। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यदि गणित के प्रश्न में हमें एक संख्या मानना होता है तो हम x, y, z, ABC मान लेते हैं, परंतु जब हम हाँ पर प्रतिशत का प्रश्न हो तो हम x के स्थान पे 100 और 100x मान सकते हैं, जिससे प्रश्न बहुत ही आसान है। चलिए तो अभी तक हमने x बताया, y z बताया, ABC बताया, 10x + y बताया, 100x + 10y + z बताया। अब अलग है एक्स्ट्रा, यानी प्रतिशत का प्रश्न में आ जाए तो हम x के स्थान पे x कहाँ मानते हैं पता है। x के स्थान पे अभी नहीं पूछ रहे कि x माना कि x नहीं मानेंगे हम, x कहाँ मानेंगे हम x। तो x के स्थान पे आप 100 भी मान सकते हैं और 100 x मानना है मानिए, कोई दिक्कत नहीं, पर 100 भी मान सकते हैं और 100x भी मान सकते हैं, पर प्रश्न प्रतिशत का ही होना चाहिए तभी। इससे क्या बेनिफिट होता है कि गणना करना आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान, यानी क्वेश्चन 1/4 हो जाता है, यानी 4 मिनट का प्रश्न 1 मिनट में बन जाएगा। आपको कैलकुलेशन गुना भाग है वो कम करना पड़ जाएगा। तो अब है कि ठीक तो है सर, ये तो हम मान लिए बात कि x के जगह पर 100 और 100x मान लेंगे, पर अब ये तो बताइए कि 100 कहाँ और x कहाँ, इसका तो क्लियर होना चाहिए कि कहीं पर 100 और कहीं पर x नहीं। प्रतिशत का प्रश्न तभी 100 या x। अगर प्रश्न में प्रतिशत का प्रश्न हो, संख्यात्मक मान दिया गया हो तो 100x, संख्यात्मक मान दिया गया हो तो 100x, असंख्यात्मक मान नहीं दिया गया हो तो 100। क्लियर? चलिए आगे। क्रमागत रूप से वृद्धि या कमी हो तो प्रतिशत मान समान है, और प्रतिशत मान समान तो फॉर्मूला अमाउंट बराबर प्रिंसिपल। अब होता है कि क्रमागत रूप से वृद्धि हो, अक्रमागत रूप से कमी हो, यानी वृद्धि हो गया फिर उसमें वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि हो गया फिर उसमें वृद्धि प्रतिशत। जैसे 2-3 टाइप का क्वेश्चन, जनसंख्या जो होता है ना, जनसंख्या वो अमाउंट के फॉर्मूला भी बढ़ता है, यानी मेरे गांव का जनसंख्या 5000 है, 10% बढ़ा, फिर अगला परसेंट भी 10%, फिर अगले भी 10, तो बढ़े हुए संख्या में 10%, फिर बढ़े हुए संख्या में 10%, या क्रमागत रूप से वृद्धि हो। जैसे कि मेरे मोटरसाइकिल का दाम हर साल 10% ह्रास हो रहा है, 10% गिर रहा है, यानी 1 लाख का है गिर के 90 हुआ, तो फिर 90 का 10%, फिर उसका 10%, यानी क्रमागत रूप से कमी हो, अक्रमागत रूप से वृद्धि प्रतिशत हो तो हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग अमाउंट का फॉर्मूला से परिचित है, P
1 और प्लस माइनस। ऐसे जब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इसका यूज करते हैं तो सिर्फ प्लस से होता है, पर हम यहाँ प्लस माइनस दोनों का यूज क्यों किए कि अगर कमी हो रहा है तो माइनस का यूज करेंगे और वृद्धि हो रहा है तो प्लस का। पर सूद में तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि सूदो हम पैसा हम ही दे और सूद हम ही को भरना पड़े। ऐसा होगा? हम किसी से 10,000 रुपया सूद लिए तो 2 साल के बाद उसको हम 12-13,000 14,000 रुपया नहीं रिटर्न करेंगे, तो कहेगा नहीं 3 साल रखिएगा और सूद अपना काट लीजिएगा और तब हमको पैसा रिटर्न कीजिएगा। यानी 10,000 रुपया लिए, 3 साल में 3,000 रुपया सूद हुआ तो हम 3,000 अपन काट लिए और 7,000 रुपया रिटर्न कर देंगे। इतना अत्याचार होता है। तो सूद में बढ़वे करता है, कमता नहीं है। तो इस कारण से जब इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फार्मूला यूज करेंगे तो माइनस यूज नहीं होगा, सिर्फ प्लस यूज होगा। और हमने प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि जनसंख्या है बढ़वे करेगा, जनसंख्या घट ही हो सकता है। अब ज़मीन है, ज़मीन का मूल्य है, मेरा ज़मीन 20% की दर से बढ़ रहा है तो लगातार बढ़वे करेगा। घर का मूल्य है, बनाया अभी चकाचक नया है, धीरे धीरे इसका मूल्य कम न रहा है। घर का पेंट पुरान हुआ, सब कुछ पुरान हुआ, स्टाइल पुरान हुआ, ज़मीन का मूल्य बढ़ रहा है, घर का मूल्य घट रहा है। तो जो क्रमागत रूप से घटेगा तो हम माइनस देंगे, क्रमागत रूप से बढ़ेगा तो प्लस देंगे। जनसंख्या वाला में यही करते हैं, कंपाउंड टेस्ट में यही करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि दूध में पानी मिलाने का जो धंधा होता है ना, दूध में पानी, इसके लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। दूध में पानी एक के बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता तो बढ़िया दूध मिल जाएगा, 3-3 बार मिल पाता है दूध में पानी। क्या होता है हम बता रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं, सही अनुभव। ये सब ज्ञान कहाँ से आता है? अनुभव से आता है ना। कहीं देखिए या सुनिए, बथन्ना जानते हैं? बथन्ना जहाँ माल जाल रखा जाता है गाय भैंस, तो वहाँ पर क्या हुआ कि दूध दुहाया और दूध दुहाने के बाद जो चरवाहा होता है वो आते आते रास्ते में कहा कि 1 लोटा केनू घसका दिया। अब वहाँ मलकिनी जाएगी तो देखे कि अरे चेन तक कम हो गया, क्या किया? दूध बीच में 1 लोटा पानी मार दिया उसमें, साइड में कहीं सेटिंग किया हुआ है। मान लें बथन्ना है कहीं और हो, घर है कहीं और, तो डोल में लेके आएंगे ना, तो अपना 1 लोटा उसमें से घसका दिया, 1 लोटा पानी उसमें मार दिया, घर पे आया दूध रख दिया। महिला, बाप रे बाप, महिला मान ले, दूध को देख के तो महिला को बेईमानी आ ही जाता है मन में। एगो गहना, एगो दूध, दोनों देख के महिला के मन में बेईमानी आ जाएगा। दूसरा के देखे कि इतना बड़ा हाल है, बाप रे, उसका 3 मंजिला टॉप है, हमरो दिल महिला होता है टॉप, तो आश्चर्य लगता है जी। महिला लोग का रियली बात है, महिला देखे दूसरा के ओकरा ई वाला साड़ी है, हमरो ई वाला साड़ी, हम तो ये सोचते रहते हैं रे भाई उसका देखो उसका घर वाला बड़ सुंदर है, हमर खराब है, तो मर जाओ उसके लिए। साड़ी बड़ी पसंद होता है, अब मांगो तांग पहन लेगी महिला लोग, ये बड़ी पहना है तो मांगे। पुरुष से सब काम नहीं करता है, पहन सकता है एकदम नहीं, लेकिन पुरुष को पहने लगे, एक दिन पहनेगा इतना महकेगा ना उसका कपड़ा। ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा किसने कोई देखे ऐसा केस? मतलब शादी करने जाना है तो ओकर रखल है तो मांग के पहन के चल दिए, मान लेते हैं वो मोटकर तगड़ा लंबर आदमी है, पार चितर है, तो कैसा लगेगा जी? अच्छा, शादी में आप कितना स्मार्ट बन के चले जाइए, 10 साल बाद देखिएगा ना फोटो तो खराबे लगेगा। वो कैसा लग रहे थे जी? वैसे भी कोई भी शादी में लड़का खराब नहीं। हाँ, लड़की उसी दिन सबसे सुंदर लगती है। क्या है कि उस दिन तो 15-20 हज़ार रुपया खर्च होता रहता है उस पर, ब्यूटिशियन होता है, 3-3 घंटा उसको लेप पेत होता है, लेप पोत और बेकार कर देता है। और उसमें ब्राह्मण सब में धोती कुर्ता पहना के अगर भेज दिया लड़का, सत्यानाश। हाँ, धोती कुर्ता पहना तो पहना, वो टोपी दे देगा ऐसा 20 रुपया वाला। क्या हाल चाल? कब अभी आ ही रहे हैं कि तो महिला वाला क्या है कि महिला किचनो हो बढ़िया महिला, वो चाहे कि ना कुछ ना तेला मेला करिए दे, वो 1 लोटा निकाल के अब पानी डाल दी। ये दोनों तो गुप्त काम किया। और उसके बाद दूध जाता है किसके पास? जो दूध का मालिक है। दूध का मालिक कौन होता है? जो दूध मापने आएंगे, लेने आएंगे, ग्वाला जी आएंगे, वो तो कहे हमारा तो अधिकार है, तो हमारा श्री कृष्ण का अधिकार मिला हुआ है, हम मिलेवे करेंगे। वो और 1 लीटर मिला दिया, अरे क्रमागत रूप से मिलते गया। तो पहला वाला तो चरवाहा निकालो तो सॉलिड निकाल लिया, और दोबारा जो घर पे वो तो थोड़े पानी मिला निकला। आज जो दूध मापते हैं वो निकालेंगे तो और थोड़े पानी वाला निकालेंगे, तो क्रमागत रूप से घटता जाएगा ना। तो ये होता है क्रमागत रूप से, तो अमाउंट का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। हाँ, आगे पढ़िएगा।
लाभ हानि के प्रश्न में मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, अभी मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रश्न के बारे में हमको जानना पड़ेगा। लाभ हानि तो प्रतिशत तो पढ़ेंगे, 4 प्रकार का प्रश्न क्या होता है वो बराबर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। एक आता है चुनाव से संबंधित। चुनाव मतलब सबको लोग परिचित है, इलेक्शन। भारत इलेक्शनों का देश है, भारत चुनाव का देश है, कहना कोई गलत नहीं है। सब दिन चुनाव होता है। एक ऐसा साल कोई हो जिसमें चुनाव ना हो नहीं सकता है। हम तो लगता है एक साल में 5-5 को चुनाव होता है। हम लोग का इस साल कोई चुनाव करवाया है कि नहीं? इस साल नहीं हुआ है। लगता है इस साल हम लोग बच जाएंगे, पर देश थोड़ी बचना है। अगले महीना में होगा कोई कहीं ना कहीं चुनाव, सब दिन चुनाव होता रहेगा। इसके लिए कोशिश किया गया था बीजेपी सरकार। चुनाव में बहुत खर्च होता है कि सब चुनाव के एक बार विधानसभा लोकसभा एक बार कर ले। अगर विधानसभा लोकसभा एक बार कर लेते तो जितना भी लोकल पार्टी है ना उसका छुट्टी हो जाता, तो सब कहना अलग अलग होगा जो हुआ। तो चुनाव में क्या होता है कि चुनाव में लड़ता है आदमी, जीतने के लिए हारता है। पर अपने लोग के यहाँ तो एक एक चुनाव में 75 को उम्मीदवार रहता है, पर क्वेश्चन एको को नहीं दिया। ये क्वेश्चन लगता है अपने देश का है ही नहीं। इसमें एक भी क्वेश्चन भी नहीं कहेगा कि 3 को उम्मीदवार है, 4 को उम्मीदवार है, 5 को उम्मीदवार है। और देश होते हैं जैसे अमेरिका है, वहाँ 2 ही पार्टी हैं, तो 2 ही पार्टी है तो 2 ही को उम्मीदवार। अपने यहाँ भी अगर 2 ही को पार्टी रहता है, बीजेपी या कांग्रेस से रहता तो 2 ही को ना। एक और नियम है, निर्दलीय खड़ा हो जाइए। पर और सब देश में ऐसा नहीं होता है। जैसे अमेरिका है वहाँ 2 दलीय ही है, या तो ये दल या तो ये दल, 2 ही को पार्टी। अभी तो 6 हो गया है। आम आदमी पार्टी, हाँ, तो 6 को हो गया है। राष्ट्रीय दल होता है वो 8 से घट के 6 हो गया है। तृणमूल कांग्रेस और 2 को हटा के 6 को। आप ही तो लगाए थे, कौन स्टेटस लगाया था? हम उसी में पढ़े हैं। कोई स्टूडेंट कोई स्टेटस में लगाया हुआ था राष्ट्रीय पार्टी। हाँ, तो 6 को हुआ है। तो राष्ट्रीय पार्टी होता है, वो राष्ट्रीय से नहीं। तो अपने लोग यहाँ तो जानते हैं कि हाईएस्ट अभी तक कितना कैंडिडेट एक सीट के लिए खड़ा हुए हैं, है किन्हीं के पास नॉलेज है, पता है? 2014 के चुनाव में मोदी जी के खिलाफ कौन नहीं लड़ना चाहेगा? कितनों बड़ा फैन रहेगा ना, दीवानों रहेगा, तो कहे उसके विरोध में खड़ा होके नहीं, वो बैलेट पेपर में मोदी जी के फ़ोटो के साथ लगाएगा घर में कि मोदी जी के खिलाफ। तो मोदी जी के खिलाफ में 14 में 67 को आदमी खड़ा हुआ था। 67 को, एगो बोर्ड पर ना 8 को ये रहता होगा, वही जो टिकने वाला होता है ईवीएम मशीन। 8 को 67 को आदमी खड़ा हो गया। शौक है, जानता था कि उससे कुछ होने वाला है, मगर ये तो हुआ। कहेगा तो हम तो मोदी जी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, मामूली बात है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ में 67 को हो गया था। तो इसमें जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें 2 ही उम्मीदवार, एगो जीतेगा तो दूसरा तो हार ही जाएगा। तो हार जीत का अंतर होता है, काउंटिंग होता है। मत 3 प्रकार के होते हैं। मत होते हैं, वोट होते हैं, वो 3 प्रकार का। कुल मत, डाला गया मत, और वैध मत। कुल मत क्या होता है कि आपके गांव में 5000 आदमी हैं तो क्या 5000 वोटर होंगे? वोट देने का वो सीमा है ना, सिस्टम है ना, कि वोट दे सकता है 18 साल का होगा तभी, वोटर लिस्ट में नाम आएगा तभी, फॉर्म भरेगा तभी। तो 5000 में 3000 लोग हैं जो मत देने हैं। तो कुल मत कितना होगा? जनसंख्या आपके गांव में 5000, पर कुल मत कितना होगा? 3000। अब 3000 है तो वोट होगा तो 3000 वोट दे ही देगा? कभी नहीं देगा। 3000 वोट नहीं देने के बहुत सारा रीज़न हो सकता है। कुछ आदमी बाहर कमा रहे हैं, कहेंगे वो वोट देने के लिए हम 3000 रुपया टिकट कटा के आवे, नहीं आएगा। क्या सबसे कम वोटिंग प्रतिशत अपने बिहार में होता है। जहाँ लोग ज़्यादा बाहर रहेंगे वहाँ वोटिंग प्रतिशत कम होगा। दूसरी बात कि अपने लोग के यहाँ कुछ होता है, महिला लोग को नहीं वोट देने के लिए जाना दिया। हो सकता है कुछ आदमी बीमार है, कुछ आदमी का नाम है मर गया हो, कुछ आदमी का पहचान पत्र नहीं है, और कुछ को वोट दिया ही नहीं दिया, जाने लगे, जाने नहीं, वोट तो को देना नहीं है। और कुछ लोग डरों से नहीं वोट देने जाता है, ओकरा देंगे तो उससे मार खाओ, उससे दो तो उससे मार खाओ। आए देखिए ये हुआ बात, उसको कहते हैं बोकस। तो 3000 है तो उसमें 2000 वोट गिरा। 3000 में 2000, 5000 आदमी, वोटर 3000, अब वोट गिरा 2000। अब 2000 वोट गिरा तो 2000 में क्या होगा कि उसमें आवे अपना ईवीएम दबाइए, अब पी, पहले नहीं था, पहले लगता था थप्पा, अभी भी लगता है मोहर, अभी भी सरपंच पंच में मोहर लगता है। तो मोहर सरपंच में क्या होता है कि कोई गया और उसको पता नहीं चला, ऐसे मोहर मार के गिरा दिया। अब कुछ मोहर मारवे नहीं किया, एक गया और गुस्सा के 2-3 को मार दिया। अपना वाला तो करवे किया, अपना वाला तो इधर मारिए लिया, और दूसरा पार्टी वाला का मन पसंद नहीं है, और मुँह पर एक मोहर मार के चलाया। अब इस प्रकार का हो गया बोकस। कुछ है कि 3-4 को मार दिया, पता नहीं चला, या मार के मोड़ के गलत तरीका से भी मोड़ के गिरा दिए तो चिपक गया, इधर मोहर मारा, इधर वाला में चिपक गया। तो इस प्रकार के बोकस होते हैं जिसे हम अवैध कहते हैं।
तो पहले काउंटिंग होता है तो सभी अवैध का छटनी होता है, अवैध वाला को हटा दिया जाता है और वैध मतों पे होता है गिनती होता है। वैध मतों पे हार जीत का, और हार जीत का अंतर होता है कि हारने वाला से जीतने वाला एक मत ज़्यादा ले आवे वो जीत जाता है, दूसरी पार्टी हार जाता है। यानी मत 3 प्रकार के, एक होता है कुल मत, डाला गया मत और वैध मत। हार जीत का काउंटिंग होता है, गिनती होता है, वो वैध मतों पे होता है। नेक्स्ट, परीक्षा से संबंधित प्रश्न। परीक्षा में क्या होगा, जब परीक्षा फेल पास होता है तो रहेगा कि दूसरे को बच्चा का बात कहेगा या एक को बच्चा के बारे में कहेगा कि एगो बच्चा को ना इतना मार्क लाता ना, अगर एक बच्चा 425 मार्क लाता ना तो 50 अंक से पास कर जाता, और 310 आता तो 20 अंकों से फेल कर जाता। क्या कहेगा कि ये इन्होंने 30% अंक लाया, 40 अंकों से फेल कर गया, इन्होंने 50% अंक लाया, अब पास होने से 50 अंक ज़्यादा ले आया। तो हम हमेशा परीक्षा में क्या करेंगे, दोनों को पास से कराने का कोशिश करेंगे। अगर ये फेल कर रहे हैं इनमें डाल दे कितना से फेल कर रहे हैं, ये पास कर रहे हैं कितना ज़्यादा है इनमें से निकाल ले, हो गया पास ना। अगर आप 10 अंकों से फेल कर रहे हैं तो आप में 10 डाल दिया जाए, और 10 अंक ज़्यादा है तो इनसे 10 निकाल दिया जाए, दोनों को इक्वल कर दिया जाए। यानी परीक्षा से संबंधित प्रश्न में दोनों को इक्वल करने का कोशिश करते हैं और इक्वल कर देते हैं। नेक्स्ट, तीसरा, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। अब जनसंख्या से संबंधित प्रश्न में होता है अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ होता है, माइनस और प्लस। जनसंख्या अगर बढ़ रहा है गांव का तो प्लस का यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे, और जनसंख्या कम रहा है तो माइनस का यूज करेंगे। अब होता है ए, मतलब क्या होता है, वो होता है अमाउंट, यानी जो ओरिजिनल में ब्याज जोड़ दे तो हो जाता है अमाउंट। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब मूल्य। अब जनसंख्या में क्या होगा कि एक चीज़ सीखना होगा, किताब अलग बताएगा, कुछ अलग बताएगा, फार्मूला अलग बताएगा, हम कुछ अलग बताएंगे। हम एक ही फार्मूला पे टोटल क्वेश्चन पूछ देंगे, आगे का पूछे, पीछे का पूछे, कमी में का वृद्धि का पूछे, सब बता देंगे। पर आपको यही ध्यान देना है कि ए हम किसको कहेंगे और पी किसको कहेंगे। तो ए का मतलब होता है आगे और पी का मतलब होता है पीछे। अब बताइए कि अभी मेरे गांव का जनसंख्या हो, कब्जा बाद में न कीजिएगा, जनसंख्या पर ध्यान दीजिए ना। अभी मेरे गांव का जनसंख्या 5000 है और 2 साल बाद 7000 हो जाएगा। तब इसमें एगो ए है एगो पी है, कौन ए या कौन पी? ए है 7,000। आगे वाला ए, पीछे वाला पी। तो पीछे 5000 था, उसको हम पी कहेंगे, और आगे 7000 है तो उसे हम ए कहेंगे। अभी मेरे गांव का जनसंख्या 10,000 है, 2 साल पहले वो 8000 था। तो अब बताइए ए क्या और पी क्या? ए 10,000। आगे वाला है वो ए होगा और पीछे वाला है वो पी। अच्छा ठीक है, अभी 10,000 है और 2 साल पहले 12,000 था, तो फिर भी 12,000 ए हो जाएगा, 12,000 हो गया ना गलती, कहेगा। अभी 10,000 है और 2 साल पहले 12,000 था, तो जो पीछे है ना वो पी, 12,000 पी होगा और 10,000 ए। आगे के जनसंख्या को ए दीजिए और पीछे के जनसंख्या को पी दीजिए। यानी अभी 10,000 है, अभी आगे है तो 2 साल पहले वाला आगे था, 2 साल बाद वाला आगे था। बाद कहे तो आगे और पहले कहे तो पीछे ना। अगर पीछे के जनसंख्या को पी कहेंगे, आगे की जनसंख्या को ए कहेंगे। क्लियर? चलिए अच्छा, 1947 में जनसंख्या था भारत का 30 करोड़ और अभी है 130 करोड़। इसमें कौन ए या कौन पी होगा? ए। 130 होगा ए और 30 होगा पी ना। आगे वाला को ए कहेंगे, पीछे वाले को पी कहेंगे। ठीक, आगे नंबर 4, तुला प्रकार के प्रश्न। ये तुला प्रकार के प्रश्न क्या होता है तो कल ही बताए थे कि एगो कमने पे दूसरा का वृद्धि हो जाए, दूसरे कमने पर एगो का वृद्धि हो जाए, यानी कि बैलेंस बनाने का काम। चीनी का दाम बढ़ गया, खपत कम कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। प्याज महंगा हो गया, खाना कम कर देंगे, बैलेंस हो गया। क्या गरीब आदमी क्या करेगा जी? ये बैलेंस ही ना करेगा। तो ये बैलेंस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसे बॉक्स में बनाते हैं। तुला टाइप का क्वेश्चन 2, 4, 5, 10 को क्वेश्चन बॉक्स के साथ बताएंगे, उसके बाद खुद अपने आप आपको बॉक्स बनाने का जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर और क्लियर हो जाना है। और वो क्रमागत बट्टा या छूट एक ही अंकित मूल्य पे अलग अलग छूट। क्रमागत छूट के बारे में भी कल हुआ, बरोबर तो जो बनना था बन गया जिनको। तो क्रमागत छूट कहेगा 10%, 10%, 10%, यानी दिखने के लिए 30%, वास्तव में 30% नहीं होता है। तो क्रमागत बट्टा या समतुल बट्टा का होता है कि तीनों के बदले में एगो बट्टा क्या होगा? क्या 10, 10, 10, 30 हुआ? नहीं, 10%, 10%, 10%, दिखता तो 30% है पर वास्तव में वो 30% नहीं होता है। तो क्रमागत बट्टा या क्रमागत छूट होता है वो अंकित मूल्य पे किया जाता है। क्लियर? लाभ तथा हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। लाभ और हानि प्रतिशत है वो क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं, पता है, और छूट अंकित मूल्य पे और बिक्री कर विक्रय मूल्य पे। तो आपको पता है क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। किन्हीं को आपत्ति? क्रय मूल्य जिसपे हमने खरीदा, विक्रय मूल्य जिसपे हमने बेचा, अंकित जो लिखा हुआ है। पर
आगे चैप्टर पढ़िएगा ना, जिस पे आपने खरीदा उसको क्रय मूल्य हम उसको विक्रय मूल्य कह देंगे, हमारा मन, और हम सिद्धो कर देंगे। पर अब भी इस चैप्टर में इतने याद रखिए कि जिस दाम में हमने इस पेन को खरीदा, इसको खरीदा ये क्रय मूल्य, जिस पे हमने बेचा ये विक्रय मूल्य, लिखा हुआ है उस पर अंकित मूल्य। पर अगले चैप्टर में इस सिस्टम जाना है बदल, जितना में हम खरीदे का क्या होता है एक ही मूल्य, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जैसे छोड़िए कन्फ्यूज कर जाइएगा, नहीं बोलेंगे, अगले चैप्टर में देखा जाएगा। क्या नोट्स हुआ कंप्लीट, बड़ी खतरनाक बातें सब था, टाइम हुआ ख़त्म। ठीक है, जीएस के टास्क बढ़ा देते हैं, कल एग्जाम्पल चलेंगे। अब कल 100 बात हम पूछेंगे, कितना प्रेम से बताएं 3-3 बार में। कल आप लोग कृपया कर हमको बताइएगा, इसको बार बार पढ़िएगा, फेयर कीजिएगा, और जो पॉइंट पूछे बताना है, राइट। टास्क हम बढ़ा देंगे 8 से 9 में P12 इसके जगह पर 13, और जीके में रहने देते हैं वही, और सब यही रहने देते हैं जी। एक दिन देते हैं आप लोग को आराम देते हैं, रेस्ट देते हैं। कल आज अच्छी है ना, क्या कहते हैं, आज यूँ सॉरी है, सतवानी है, हाँ।